एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप कहेंगे कि मैं इतना तैयार श्यार होकर के क्यों बैठी हूँ, तो मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में और आधे घंटे का मेरे पास टाइम है और इस आधे घंटे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबका ढेर सारा शुक्रिया, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है ये भी आप सबका मोस्ट फेवरेट है, चॉकलेट पेंसिल ईटिंग हैबिट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर हम ये चॉक स्लेट पेंसिल जो खाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, नुकसान क्या क्या होने वाले हैं, तो आज मैं आपको यही 10 अमेजिंग नुकसान बताने वाली हूँ। इन नुकसान को जान करके जो लोग चॉक स्लेट पेंसिल ईटिंग की इतनी सारी वीडियोस डाल रहे हैं, इतने सारे भर भर के खा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो भी खाने से डरेंगे। और जो लोग खाने का कभी सोच भी रहे होंगे ना, इन वीडियोस को देख करके, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी सोच रहे हो ना, तो वो दूर से ही तौबा कर लेंगे, ना बाबा हम तो बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट है। तो 10 साइड इफ़ेक्ट बताने वाली हूँ। चलो शुरू करती हूँ। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है किडनी स्टोन। यस, चॉक स्लेट पेंसिल खाने से किडनी स्टोन प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि चॉक के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। जब उसे हम खाते हैं तो धीरे 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 एकदम से आपको असर नहीं नज़र में आएगा। जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि हम लोग तो 4 साल से खा रहे हैं, 5 साल से खा रहे हैं, हमें तो कोई असर नहीं लगता है, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, यंग एज में हर किसी इतना एनर्जेटिक होता है कि उसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हो ना, तो उसे जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जो उम्र का लिहाजा 20 साल में होना चाहिए, वही 10 साल में हाल हो जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि जो फैक्ट आपके 20 साल की उम्र में, यानी कि आप अगर 20 साल के हो तो 40 साल में जो नज़र आएंगे वही आपके 30 साल में नज़र आ जाएंगे। और आपको कम से कम, जब आप चॉक स्लेट पेंसिल ईटिंग करते हो ना, तो कम से कम आपको 2 साल 3 साल तक के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। डिपेंड करता है अपने बॉडी का किस तरीके का, किसकी स्टेमिना है, तो उस हिसाब से। तो मतलब कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स आने ही आने हैं, ये 100% श्योर है। डिपेंड करता है कि किसी को जल्दी आते हैं, किसी को लेट आते हैं। तो सबसे पहला किडनी स्टोन प्रॉब्लम है। किडनी, आप जब चॉक स्लेट पेंसिल खाते हो, जो भी होते हैं, उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे आपके कहीं जो इंटेस्टाइन है उसमें जमा होने लगते हैं और वहाँ से आपका सीधा किडनी तक जाता है। और किडनी में जब वो आपके पार्टिकल जमा होने लगते हैं तो वही पार्टिकल्स आपके स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। और किडनी स्टोन में इतनी खतरनाक दर्द होती है, जिसने कभी महसूस किया है, जिसके साथ कभी दर्द ऐसा हुआ हो, वो अच्छी तरीके से जानता है। और जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चलो भगवान का शुक्र है, लेकिन अगर उनको ऐसा पेन होता है ना, तो इतना असहनीय है कि जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इतना खतरनाक पेन होता है किडनी स्टोन का। और धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते रहोगे और खाते रहोगे, तो उससे ज़्यादा आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और किडनी डैमेज हो जाए तो पता है, एक ट्रांसप्लांट का इतना ज़्यादा खर्चा आता है कि पूरी ज़िंदगी भी आप मेहनत करते रहोगे तो भी आप नहीं करा पाओगे। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है ये जो सिंपल सी आपको चॉक स्लेट पेंसिल दिखती है। सेकंड फैक्ट जो है एसिडिटी। यस, एसिडिटी कैसे होगी? जो हम चॉक स्लेट पेंसिल ईटिंग करते हैं ना, तो उससे जो है धीरे धीरे हमारी नालियों में जमा होने लगता है, वो चिकनी मिट्टी सब चीज़ें जमा होने लगती हैं। और वो हमारी कोई भी चीज़ है या मिट्टी को भी आसानी से कैसे पचा पाएगा? शरीर मिट्टी के लिए नहीं बना है तो कैसे पचा पाएगा? तो इसीलिए एसिडिटी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और धीरे 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 ये एसिडिटी बढ़ते बढ़ते शरीर में कई तरह की और बीमारियां आपका, यानी कि हाजमे को टोटली ख़राब कर देगी। और थर्ड है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से खाना ही नहीं खा पाओगे, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन आपका ऑब्वियसली कम होगा। हीमोग्लोबिन जो है आपका कम कैसे होता है? जब आप प्रॉपर अच्छा फूड नहीं खाते हो और शरीर को सही डाइट नहीं देते हो और आप शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो और आप उसमें मिट्टी भरे जा रहे हो, तो कहाँ से हीमोग्लोबिन बनेगा? तो इसीलिए आप में अनीमिया की कमी होना शुरू हो जाती है और अनीमिया की कमी से कई और रोग पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन कम होगा, जब खून ही नहीं रहेगा शरीर में, तो आप सोच सकते हो कि शरीर में कितनी सारी वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, कितनी सारी बीमारियां आना लग जाती हैं। तो ये आपके जो मैं साइड इफ़ेक्ट बता रही हूँ, ये बहुत ख़तरनाक हैं,
बहुत ही खतरनाक है। फोर्थ बात कर लेते हैं, मुंह में आपके छाले पड़ना शुरू हो जाएंगे। मुंह में छाले इन द सेंस कि आप जो वो खाते हो ना, जैसे वो मटके वाले होते हैं, छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं जो कि चाय पीने के लिए बनाए जाते हैं, उनको खाते हो तो वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, सख्त होते हैं कि इससे आपके धीरे धीरे मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये छाले बढ़ते 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 अल्सर का रूप ले लेंगे। और आप सोच सकते हो जब शरीर में छाले, अल्सर ये सब प्रॉब्लम हो तो क्या आप अपने आप को ठीक समझ पाओगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से आपके इतने ज़्यादा बॉडी में नुकसान होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ है आपको सांस लेने में अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमा प्रॉब्लम कैसी होगी? अस्थमा प्रॉब्लम ऐसे होगी कि जब आपकी फूड पाइपलाइन में मिट्टी धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगी और जमते 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 वो सतह बनती जाएगी और एक स्टोन की तरह बनना शुरू हो जाएगी, तो वो आपको नालियों को कम करना शुरू कर देगी। आसपास जब गंदगी जमा होने लगेगी तो नालियों को छोटा करना शुरू कर जाती है और इससे आपको अस्थमा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और ये फैक्ट होंगे ही होंगे, चाहे आज नहीं तो कल। आज आप बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हो, लेकिन कल होंगे ही होंगे। तो ये सोच करके आपको इन आदतों को छुटकारा पाना है। सेवन्थ, आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। दांतों में कैसे? जब आप इतने हार्ड स्टोन को वो मतलब किरकिर जो होते हैं ना, वो कुल्हड़ वाले, चाय पीने वाले, उनको जब आप चबाओगे या चॉक, स्लेट, मिट्टी या फिर छोटे छोटे क्रंच, उनको जब आप चबाओगे तो उससे क्या होता है, आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। अभी तो आप यंग एज में आपको बिल्कुल फैक्ट नज़र नहीं आएंगे, आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो खाओ खाओ, लेकिन वो धीरे धीरे आपके दांत हिलते हिलते, मसूड़े हिलते हिलते आपके धीरे धीरे दांतों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। जो प्रॉब्लम आपकी 30 साल के बाद आनी चाहिए, वही प्रॉब्लम आपके 25 साल में आना शुरू हो जाएगी। इतना जल्दी असर, आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, जल्दी से पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे और आपकी जीभ भी बिल्कुल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अजीब सी आपकी जीभ भी हो जाएगी, यानी कि जीभ की लालिमा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपका। चलिए हमने 7 देख लिए हैं फैक्ट और 8वां भी देख लेते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन। आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा। आपको जल्दी से क्यों होगा? क्योंकि जब आप खाओगे तो हर चीज़ तो थ्रोट के जरिए जाएगी और जब धीरे धीरे थ्रोट में पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल जमा होना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको थ्रोट इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप पानी पी करके सोच रहे हो कि गीली मिट्टी खा रहे हो, पानी पी ले रहे हो, उससे आपका सब कुछ निकल जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस अंधविश्वास में बिल्कुल ना रहें, समझने की कोशिश करें। चलिए 9वां देख लेते हैं। 9वां है आपका जो बाल हैं, वो बाल जो जब आपके शरीर में, आप सोच सकते हो कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके शरीर में। जब खून नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो आपके बाल तो झड़ेंगे, तो आपके बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे और बाल झड़ेंगे, धीरे धीरे आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, टाइम से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। कौन पसंद करता है कि वो टाइम से पहले अपने आप को एज से बड़ा दिखे? हर कोई चाहता है कि वो अपनी एज के हिसाब से ही नज़र आए, है ना, अपने आप को एनर्जेटिक रखे, यंग रखे, अपने बच्चों के लिए वो सबको काम कर सके, बच्चों पर बोझ ना बने। कौन नहीं चाहता है ना, सभी चाहते हैं ना कि हम अपने आप को फिट रखें। तो आप सोचिए आपके बाल टाइम से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, कैसा लगेगा? तो ये 9 फैक्ट बता दिए और 10वां फैक्ट मैं बताने वाली हूँ जो कि लेडीज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, सब के लिए मोस्ट फेवरेट है। उनकी स्किन ग्लो होना बंद हो जाती है। स्किन में जो शाइन, चमक, एक मिरर इमेज की चमक होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी टाइम से पहले। 25 साल के बाद आप बूढ़े दिखना शुरू हो जाओगे, सिर्फ ये हैबिट से, अजीब सी हैबिट जो आपने अपना रखी हैं, चॉक, स्लेट, पेंसिल, क्ले पॉट, ये सब खाने की, ये भयानक फैक्ट होते हैं। टाइम से पहले आपकी स्किन से ग्लो चला जाएगा, डार्क सर्कल आ जाएंगे, आपकी आंखों के आसपास डार्क सर्कल आना शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा आप इस तरीके के दिखोगे? नहीं अच्छा लगेगा ना। कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपनी टाइम से पहले, एज से पहले बूढ़ा दिखे। लोग आपको टाइम से पहले बूढ़ा कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे, बाल सफ़ेद होंगे, आप 30 के हैं ओनली, बाल सफ़ेद लेके घूम रहे हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं, आपकी स्किन बिल्कुल रफ़ हो चुकी है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये सारे फैक्ट हैं। लेडीज़, हर लेडी चाहती है कि उसकी स्किन एक सही स्किन हो, हेल्दी स्किन हो।
तो आपकी हेल्दी स्किन कैसे रहेगी जब आप इस तरीके के अपने शरीर में जैसा फूड लोगे तो वही फूड आपको रिटर्न करके देगा ना। प्रकृति से आप जो चीज़ आप प्रकृति में भेजते हो, यूनिवर्स में भेजते हो, वही तो रिटर्न होकर के आपको आता है। आप अच्छा भेजोगे अच्छा आएगा, बुरा भेजोगे बुरा आएगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को गलत चीज़ें दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट गलत ही आएंगे ना। आप मिर्च का पौधा उगाओगे तो मिर्ची ही उगेगी, आम का फल उगाओगे, पौधा उगाओगे तो आम का फल। मीठा और तीखे में फ़र्क है ना, तो यही शरीर के साथ है। तो मैं आप सबको ना बड़े ही प्यार से समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपके जो इस हैबिट के हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं, वो लोग जल्द से जल्द इस हैबिट को छुड़ाने की कोशिश करें ताकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर भी संवार सकें, खुद भी हेल्दी रह सकें और बच्चों को भी खुश रख सकें, है ना। और जो लड़कियां हैं, यंग एज के हैं, वो लोग अगर ऐसा खाने का सोच रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करने का मत सोचें। आप सबके साथ बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को दुखी करना चाहते हो तो आप खाइए। अगर जो शादीशुदा हैं वो लोग आगे अपने परिवार को नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हेल्दी, खुशी, हैप्पी और एक अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स लेते हुए अगर आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो आप इन हैबिट्स को अगर जल्द से जल्द छोड़ोगे आपका बहुत अच्छा होगा। आप अपने शरीर में एनर्जी महसूस करना शुरू करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन ये थे अमेजिंग 10 फैक्ट जो कि आप अगर चॉक, स्लेट, पेंसिल खाते हो, क्ले खाते हो तो आपको इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स 100% होंगे। आज नहीं तो कल। कल का मतलब ये नहीं कि कल का मतलब है कि अगर 5 साल में आप परफेक्ट फिट दिख रहे हो तो आने वाले 5 साल में आप अपने आप को अनहेल्दी पाओगे। पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्दी रहो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कमेंट किया था कि मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप हेल्दी रहो और आपको कोई बीमारियाँ ना लगें। तो मैं आपका भला चाहती हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन होने के नाते आपको समझा रही हूँ। ऐसे मैंने बोला था किसी को, तो किसी ने बोला था कि आप कोई डॉक्टर हो क्या, आपने क्या NGO खोल रखा है हेल्थ का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स किसी को देना चाहते हैं और उसके ज़रिए कुछ समझाना चाहते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। मैं किसी को गलत राय तो नहीं दे रही हूँ ना, और मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे हर कोई जो लोग अनजान हैं, कई बातें होती हैं जो जाने अनजाने में हम गलतियाँ करते हैं, तो वो गलतियाँ ना करे कोई। तो यही जाने अनजाने वाली गलतियाँ हैं, जैसे कि ये हैबिट्स होती हैं इस तरीके की, चॉक, स्लेट, पेंसिल ईटिंग हैबिट्स, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, हो गया बहुत। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, कमेंट्स की बात है, अगर आप कोई नेगेटिव भी देना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मेरे में भी कमी है। लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें हमें नज़र में आ रही हैं कि हाँ वाकई में ये चीज़ें गलत हैं, तो उन चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एंड में यहीं पर करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।